प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपिका है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि आप सभी के समक्ष में बाइबल का वचन मैं रख सकूँ। आज का मेरा टॉपिक है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके समीप में आते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपके वचन में से प्रभु पिता कुछ बांटना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर की अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ्य से आप मुझे भरिए प्रभु, ताकि ये वचन प्रभु जो आपकी ओर से आता है प्रभु लोगों के जीवन को आशीष से भरने पाए मेरे परमेश्वर पिता। होने दीजिए मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज के मनन का मेरा टॉपिक है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। इसके लिए हम अपने बाइबल में से देखेंगे पहला कुरिन्थी 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा उसे परमेश्वर नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यदि हम इस वचन पर तुम की जगह में अपने आप को रख कर के देखते हैं मेरे प्रियो, तो हम अपने आप को परमेश्वर के योग्य नहीं पाते। वचन में साफ लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। क्या हमारा मंदिर पवित्र है? क्या हमारा मंदिर साफ है? नहीं मेरे प्रियो, हमारा मंदिर पवित्र नहीं है मेरे प्रियो, हमारा मंदिर साफ नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें अपने मंदिर को पवित्र करने की आवश्यकता है। आज हमें अपने मंदिर को साफ करने की आवश्यकता है। हमें इस मंदिर को साफ करने की आवश्यकता क्यों है? हमें इस मंदिर को साफ करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इस मंदिर में हमारा स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला परमेश्वर हमारे इस मंदिर में निवास करता है। आज हम प्रभु को, परमेश्वर को कहाँ ढूंढते हैं मेरे प्रियो। जगह जगह में हम उन्हें तलाश करते हैं मेरे प्रियो, और क्या कुछ नहीं करते। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर, हमारा प्रभु, जो हमारा प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे हृदय में निवास करता है, वो हमारे हृदय में वास करता है। इसलिए वचन में लिखा है इफिसी 4:8 10वां पद, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति में हो, अतः ज्योति के समान चलो। वचन कहता है कि पहले तो तुम अंधकार में थे, अंधकार में जीवन जीते थे। अंधकार में जीवन जीना मतलब शैतान के पीछे चलना, शैतान के पीछे चलना। और हम देखते हैं कि अंधकार में जीवन जीना मतलब पाप, नाना प्रकार की बुराई में फंसना, हर एक प्रकार के वो लोभ लालच में हमारा जीवन पड़ा हुआ था। बीमारी, तकलीफ, हर एक प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में पाई जाती थी मेरे प्रियो। लेकिन अब वचन कहता है कि पहले तुम अंधकार में थे लेकिन अब तुम ज्योति में हो, इसलिए ज्योति के समान चलो। यहाँ पे ज्योति के समान चलने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? ज्योति के समान चलने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। ज्योति एक उजाला है जो परमेश्वर है, हम उसके पीछे चलने वाले ज्योति की संतान हैं। इसलिए 10वां पद में लिखा है, और यह परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया मेरे प्रियो कि हमारे परमेश्वर को क्या भाता है? हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन से वो क्या चाहता है? वो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या लेना चाहता है? वो हमसे कुछ नहीं चाहता मेरे प्रियो। वो चाहता है कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, वो चाहता है कि हम प्रार्थना में लवलीन होकर परमेश्वर के समान साथ चले मेरे प्रियो, और वचन में आगे बढ़े। वो चाहता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, वो चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन में लिखा हुआ है कि हम ज्योति हैं और ज्योति के समान चलते हैं, और
हमें ये परखना है कि वो परमेश्वर को क्या भाता है। हमें अपने स्वयं की परीक्षा करना है। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को यदि नहीं भाती, तो आज हमें उन बातों को निकालने की ज़रूरत है, उन बातों को हटाने की ज़रूरत है। क्यों हटाने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारा परमेश्वर इस पर वास करता है, इस पर निवास करता है। इसलिए हमें इस मंदिर को बचाना है मेरे प्रियो। हम इस मंदिर को बचाने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन नहीं बचा पाते मेरे प्रियो, नहीं बचा पाते, क्योंकि इस मंदिर में तरह तरह की बुराइयां, हर एक प्रकार का लोभ, लालच, बुराइयां भरी पड़ी हुई होती हैं मेरे प्रियो। और इन्हीं बुरी आदतों को हमें मन से निकालना है। हम देखते हैं कि हम इसी शरीर को तरह तरह की चीज़ों से, जैसे शराब, तंबाकू, गुटखा, ये सब हम यूज़ करते हैं मेरे प्रियो। और इसे हम खा करके ना सिर्फ अपना जीवन, लेकिन हम अपनी आत्मा, अपना शरीर भी नष्ट कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसीलिए बाइबल में प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इसलिए आज हमें इस मंदिर को पवित्र करने की आवश्यकता है। हमें बुरी लत से फिरने की आवश्यकता है। हमें अपने शरीर को गंदी वस्तुओं से ग्रहण करने से बचाने की आवश्यकता है। हमें इसे ग्रहण नहीं करना है मेरे प्रियो। और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह पवित्र जगह पे ही वास करता है। आज हमें ये अवसर है कि हम अपने शरीर को पवित्र बनाएं मेरे प्रियो। हम अपने शरीर को पवित्र बनाने की कोशिश करें मेरे प्रियो। ना सिर्फ कोशिश, बल्कि हमें इसे बनाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। आज हमें पवित्र बनने की ज़रूरत है। कुलुस्सियों 3:7 उसका 8वां पद कहता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में, जैसे रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियाँ बकना छोड़ दो, कहता है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में देखेंगे तो कई प्रकार की बुराइयां कर बैठते हैं मेरे प्रियो। हम निंदा रखते हैं, हम द्वेष रखते हैं, हम बैर भाव रखते हैं मेरे प्रियो। यदि हमारा मित्र हमसे आगे बढ़ता है तो हम जलन की भावना रखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, इसी हृदय में जिसपे हमारा प्रभु रहता है, इसी हृदय में हम जलन, बैर भाव, द्वेष की भावना हम रखते हैं। जलन की भावना हम यदि रखते हैं और मुख से गालियां बकते हैं मेरे प्रियो, तो ये परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, तो वो हमारे शरीर में निवास नहीं कर पाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि हम यदि गाली बकते हैं, क्योंकि यदि हम गाली बकते हैं तो हम अपने शरीर को नष्ट करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये मुख इसलिए दिया है, ये मुंह हमें इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा कर सके। लेकिन हमें इस मुख को इसलिए नहीं दिया कि हम गालियां दें मेरे प्रियो। ये सब बातों को वचन कहता है कि तुम छोड़ दो। बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि इन बातों को छोड़ दो। इन बातों को जब हम छोड़ते हैं मेरे प्रियो, तभी हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आ सकता है। आज हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बुलाने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हाँ, आज हमें अपने जीवन में वो परमेश्वर का स्वागत करना है। हम देखते हैं वचन में भी साफ साफ लिखा हुआ है, नीति वचन 23:1, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें अपने मन की रक्षा करना है। हमें अपने मन को संवारना है। किस चीज़ों से? बाइबल से, बाइबल के वचनों से संवारना है मेरे प्रियो। अपने मन में हमें इस प्रकार की बातों को रखना है। बाइबल के वचनों से हमें अपने मन को सजाना है मेरे प्रियो। हम और मत्ती 5:44 कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। कब हम अपने बैरियों से प्रेम रख पाएंगे? कब हम अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर पाएंगे? तभी जब हमारा परमेश्वर हमारे इस शरीर में निवास करेगा, जब हमारा परमेश्वर इस शरीर में रहेगा, इस हृदय में रहेगा, तभी हम दूसरों को क्षमा कर पाएंगे, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर पाएंगे और अपने जैसा प्रेम दूसरों से हम रख पाएंगे। हाँ, परमेश्वर से हमें जो बातें हमें परमेश्वर से दूर करती है, उन्हीं बातों को आज हमें त्यागने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर के समीप जा सकें, ताकि हम परमेश्वर की बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा कर सकें। और यदि हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के समीप में जाना चाहते हैं, तो आपको और मुझे ये निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आज हम अपने इस
शरीर को, इस मंदिर को साफ रख रहे हैं या नहीं, पवित्र रख पा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं मेरे प्रियो, तो आज हमारे पास अवसर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। आज हमारे पास अवसर है कि हम अपने बुरे चाल से फिरें। आज हमारे पास अवसर है कि हम परमेश्वर के समीप जा सकें। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हमें परमेश्वर अवसर देने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर एक दोबारा मौका देने वाला परमेश्वर है। यदि हम उस मौके से हम अच्छे काम को करते हैं और बुरे काम की ओर से फिरते हैं, तो वो परमेश्वर हमको आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमको अपनी आशीषों को उंडेलने वाला परमेश्वर है। आज इस वचन के द्वारा हम यही सीखते हैं कि आज हमें अपने इस मंदिर को पवित्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मन, हमारा हृदय वो परमेश्वर का मंदिर है। आप सभी को धन्यवाद और आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड।